अगर आप भी शेयर मार्केट में हैं तो आपने ऐसे ट्रेडर्स का नाम जरूर सुना होगा जिन्होंने 1, 2 या फिर 5 रुपए वाली प्राइस के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करा, देन फिर वही कुछ सालों में कन्वर्ट होके 100 रुपए, 200 रुपए या फिर 500 रुपए तक भी पहुंच चुके हैं। तो बात यह आती है कि ऐसे स्टॉक्स के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है, किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। आज हम आपके लिए एक ऐसा ही स्टॉक लेकर के आए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2-5 मिनट में ही ऐसे स्टॉक्स की जानकारी हासिल करना चाहते हैं जहां पर अपनी मेहनत का पैसा तो लगाना है लेकिन उसकी पूरी जानकारी हासिल नहीं करना। देखिए, अगर हमें हमारी मेहनत का पैसा लगाना है तो पूरी बारीकी से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने हमारे नजरिए से देखा है, आप भी अपने नजरिए से जरूर देखें। तो डायरेक्ट हम चलते हैं चार्ट पर और उस स्टॉक को एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इस स्टॉक को एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा और फंडामेंटली एंड टेक्निकल दोनों व्यू से हमें देखना है, क्योंकि हमें हमारा पैसा मेहनत का है और बढ़ाना भी है। तो आइए डायरेक्ट हम चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए, डायरेक्ट हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बिना किसी देर लगाए उस स्टॉक का नाम बता देता हूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैंने लिया है जो अपने फ्यूचर प्लान में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग की है। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला सर हो या फिर वॉरेन बफेट सर हो, ये सब के सब बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स रहे हैं और इन्हीं देखकर हमने सीखा है कि किस तरह से ये कम प्राइस वाले स्टॉक्स को बाय करते हैं और लॉन्ग टाइम तक इसमें बने रहते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैंने अपनी व्यू लिस्ट में लिया है और इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्लान किया हूं। अब ये कहां तक जा सकता है, तो मेरा मिनिमम इसमें जो मानना है ना, तो ये आने वाले टाइम में ये जा सकता है 66 रुपीज तक और कम रिटर्न नहीं होगा। मतलब मान के चलिए जिस प्राइस पर आज ये आकर के है और इससे ये 2 गुना और ज्यादा बढ़ा सकता है। मतलब मान के चलिए अगर हमने 100 रुपए डाले हैं तो ये 300 रुपए कन्वर्ट होने की ताकत रखता है। ये हमें क्लियर शो हो रहा है यहां पर। तो क्या मैं किस बिहाफ पे इसको बोल रहा हूं, वो सारी बातें, सारा एनालिसिस मैं आपके सामने बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहूंगा, देन फिर उसके बाद हम टेक्निकल पर बात करने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जो सबसे बेस्ट मैं साइट समझता हूं वो है टिकर टैप। टिकर टैप हम लिख करके सर्च करेंगे, टिकर टैप। ओके, यहां पर टिकर टैप लिख करके हमने सर्च करा है। टॉप पे लिंक आ रहा है www.tickertap.in। हमें इस पर जाकर के क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पर हमने सर्च कर लेना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हमने सिलेक्ट कर लेना है। अभी करंट प्राइस कितना आ रहा है इसका, 22 रुपए 90 पैसे। ओके, ओवरव्यू पे हम जाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके डाउन साइड आएंगे तो यहां पर हमें कुछ चीजें नोटिस करना है जो हमें बेनिफिट दिला सकती है। सबसे पहले हमें नोटिस करना है कि इसके पैरेलल बैंक्स, मतलब इसके जो सिमिलर बैंक्स होते हैं वो क्या रिटर्न प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो ये 17.99% का एक साल में रिटर्न हमें प्रोवाइड करा रहा है। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका रिटर्न और भी ज्यादा था, 59% का रिटर्न अब तक इसने दिया है। थर्ड नंबर पे है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने भी यहां पर एक अच्छा रिटर्न हमें दिया है। फिर उसके बाद आता है आईडीबीआई। आईडीबीआई में हमें 10.2% का लॉस दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि ओवरऑल इस सेक्टर में आने वाले जो भी बैंक है एक अच्छा रिटर्न तो हमें शो कर ही रहे हैं। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को देखें तो इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को भी हम समझते हैं। एक मिनट, ओके, हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को भी समझते हैं कि अब से पहले इसके फाइनेंशियल ट्रेंड में क्या हो रहा था। अगर हम इसमें देखें 2019 में, देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड हम किसका देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। यहां पर दिखाई दे रहा ना आपको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हम फाइनेंशियल ईयर ट्रेंड क्या चल रहा है 2019 में। इसमें 5.62 पॉइंट का लॉस था, 5.62 का लॉस था। 2020 में यहां पर लॉस था 1.26% का और यहां पर ये सारे परसेंटेज में, ओके। और यहां पर 2021 में 1% का लॉस था। मतलब अगर एक चीज पॉजिटिविटी क्या देखने को मिल रही है कि यहां पर लगातार लॉस हमें कम होते हुए नजर आ रहा है। और एक सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे बहुत प्यारा लगा वो था 2022 में, और वो ये कि यहां पर ये प्रॉफिट में आ चुका है। मतलब ये कि यहां पर जैसे जैसे लॉस था वो लॉस तो रिकवर हुआ ही है, लॉस कम हुए हैं और उसके बाद फिर यहां पर प्रॉफिट में भी हमें अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नजर आ रहा है। इसके थोड़े से और ऊपर चल के देखते हैं, थोड़ा सा होल्डिंग्स पे जाकर के देखते हैं, फाइनेंशियल्स पर जाकर के देखते हैं। और फाइनेंशियल्स पर जाकर के देखने के बाद क्या दिखता है हमें, ओके, थोड़ा सा नीचे आएंगे। इसकी जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट देखना हमें जरूरी है एक तरह से। इसका जो रेवेन्यू था, देखिए
टोटल रेवेन्यू ये यहाँ पर 27,297, फिर यहां पर कम हुआ, देन फिर यहां पर कम हुआ, लेकिन अभी जो बढ़ करके हमें दिखाई दे रहा है वो है 26,476 का रेवेन्यू। अगर ये सब करोड़ में है, ओके, ये सब करोड़ में है, 26,476 करोड़ है, ओके। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहां पर लॉस था, यहां पर भी लॉस था, 2021 में, 2020 में भी लॉस दिखाई दे रहा था हमें, और 2022 में यही लॉस अब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। और अभी जो इसका फाइनेंशियल, अभी जो करंट इसकी सिचुएशन दिखाई दे रही है एट द टाइम, और यहां पर अगर हम देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, 1161 करोड़ की अभी इनके पास नेट इनकम शो हो रही है। तो ये भी एक काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके अंदर थोड़ा सा और हम इसकी होल्डिंग पैटर्न्स पे जाकर के देखेंगे, क्योंकि होल्डिंग पैटर्न्स म्यूचुअल फंड्स वाले जो होते हैं ना, वो बड़े चालाक और दिग्गज लोग होते हैं, और उन्होंने होल्डिंग की रखी है या नहीं अभी वो देखना है। तो पहले हम होल्डिंग्स पैटर्न्स पे आ चुके हैं, और यहां पर हमने देखना है कि होल्डिंग्स क्या कह रही है। यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का अगर हम देखें तो यहां पर क्या देखने को मिलता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की अभी जो होल्डिंग्स है वो है 2.69% की, और रिटेलर की 3.98% की। अगर हम इसमें होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो लास्ट मंथ से इस मंथ में, मतलब ये जून मंथ से सितंबर मंथ में यहां पर हमें होल्डिंग्स बढ़ाती हुई दिखाई दी है। कौन? एफआईआई। अगर हम इसमें म्यूचुअल फंड को जाकर के देखें तो म्यूचुअल फंड में भी हम चल के देखेंगे, यहीं पर हमें क्लिक कर देना है, और यहां पर क्लिक करने के बाद म्यूचुअल फंड पर हम आ जाएंगे। देखिए म्यूचुअल फंड ने लगातार, म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स वाले, वो बहुत ही डीप एनालिसिस के बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जून में सेम होल्डिंग, सितंबर में भी सेम थी, दिसंबर 2021 में इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, उसके बाद फिर मार्च मंथ में और ज्यादा, जून में और ज्यादा, और सितंबर में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इन्होंने एक हाइक बनाया है। मतलब ये कि 2021 जून मंथ में जो होल्डिंग थी यहां पर दिखाई दे रही है, उससे डायरेक्ट इन्होंने 3 गुना अपनी होल्डिंग्स को, मतलब इन्वेस्टमेंट और बढ़ा करके होल्डिंग्स और इन्होंने बढ़ा लिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट दिखाई दे रहा है। जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो प्रॉफिट में है या नहीं। उसके बाद फिर हमने देखना था कि उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की या फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल थे उन्होंने अपनी होल्डिंग ली है या नहीं, क्योंकि ये सब एडवांस होते हैं, हमसे ज्यादा डीप जानकारी हासिल करते हैं। तो ये सब तक तो अब तक फंडामेंटल तो हमें परफेक्ट इसका दिखाई दिया है। अब हम चलेंगे टेक्निकल पर, जो कि चार्ट पर हमें देखना होता है। और देखिए डायरेक्ट हम चलते हैं चार्ट पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं अपना एनालिसिस करने के लिए। तो यहां पर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बैंक बीके हमने यहां पर लिख करके सर्च करा, और हमारे सामने यहां पर इसका चार्ट आ चुका है। अब हम यहां पर कुछ इंडिकेटर्स की मदद लेने से पहले ही कुछ देखना चाहेंगे। हमें इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, इसीलिए देखिए लॉन्ग टर्म इन द सेंस की 1 ईयर अप्रोक्सीमेट हम इसमें प्लान करेंगे, क्योंकि हमारा कैपिटल 2 गुना भी बढ़ने के बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो हम यहां पर 1 मंथ का चार्ट यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एक चीज और क्या देखने को मिल रही है कि पिछले 5 महीनों से यहां पर लगातार हमें प्राइस ग्रो करते हुए नजर आ रहा है। 1 2 3 4 एंड 5 लास्ट बिफोर 5 मंथ से यहां पर लगातार एक प्राइस अप मूव ले रहा है। मतलब यहां पर पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस काफी ज्यादा ऊपर तक जा सकता है। अब अगर हम इसमें और कुछ इंडिकेटर्स की भी हेल्प लेंगे, इंडिकेटर्स कहां से अप्लाई करना होते हैं, यहां पर जाना होता है। इंडिकेटर्स जो भी आप लगाना चाहे, जैसे कि हाफ ट्रेंड लगाना चाहे तो यहां पर हाफ ट्रेंड, जो भी इंडिकेटर्स आप लगाना चाहे यहां पर लगा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई किए हुए हैं जिनको हाइड कर दिया था मैंने। सबसे पहला इंडिकेटर वॉल्यूम है, क्योंकि पता भी लगना चाहिए कि कहीं ये फेक तो नहीं कि हमें सिर्फ प्राइस मूव लेता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें वॉल्यूम ही ना हो, तो पहले ही देखने के लिए। और सेकंड पे है चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी इंडिकेटर, और थर्ड नंबर पे हमारा है हाफ ट्रेंड। इसको भी मैं शो कर देता हूं, जो कुछ विंडो खुला है उसको क्लोज कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएसआई, जो न्यू स्ट्रेटेजी हमने यूज की थी उसके अकॉर्डिंग आरएसआई मैंने अप्लाई करा है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस स्ट्रेटेजी को भी अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई करे हैं, आप यहां से देख सकते हैं, उसके बाद फिर इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने यहां पर क्या देखना है, अगर आप यहां पर एक बात को नोटिस करेंगे तो प्राइस यहां पर लो सेगमेंट से ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन यहां पर जो 20 डेज का मूविंग एवरेज था वो ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन लकीली यहां पर अब
प्राइस ने यहाँ पर एक ब्रेक सिचुएशन करी, मतलब मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करा है, और यहाँ पर जो हमें मूविंग एवरेज की लाइन दिखाई दे रही है नीचे वाली, ये भी हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये कि आरएसआई भी अब हमें बुलिश सिग्नल दे रहा है, मतलब हमें बता रहा है कि यहां पर आपको बाइंग पोजीशन अपनी बनाना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर जो चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हम इंडिकेटर यूज किए हैं, वो स्ट्रेटेजी इंडिकेटर भी हमें यहां पर वो बता रहा है कि आप यहां पर एज अ बायर लॉन्ग पोजीशन अपनी प्लान कर सकते हैं। अब से पहले भी उसने हमें इंडिकेट करा था और यहां पर सेल सिग्नल भी बताया, लेकिन ये सेल सिग्नल इतना ज्यादा स्ट्रांगली परफॉर्म नहीं करा, और साथ ही साथ यहां पर अगेन फिर हमें चैनल जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है वो यहां पर बता रहा है कि आप यहां से बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। तो टेक्निकली भी ये काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। साथ ही साथ इसमें जो एक ट्रेंड सेगमेंट चल रहा था वो यहां से यहां तक वो भी ब्रेक हुआ है, और साथ ही साथ ये वाला जो हाफ ट्रेंड वाली जो लाइन है, अगर आप इसको देखेंगे, मैं पहले इन सबको हटा देता हूं। ओके, यहां पर देखिए हाफ ट्रेंड वाली जो लाइन है, अब से पहले ये रेड दिखाई दे रही थी, और जैसा कि हम आपको बताते हैं कि चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी अगर इंडिकेट करे और अगर ये वाली लाइन हाफ ट्रेंड की लाइन अगर रेड है तो हमें इसमें बाइंग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर पॉजिटिविटी पॉइंट ये है कि यहां पर हाफ ट्रेंड भी ग्रीन दिखाई दे रहा है, चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी हमें बाइंग सिग्नल दे रही है, और साथ ही साथ यहां पर जो है आरएसआई भी हमें हमारे सपोर्ट में नजर आ रहा है। तो आई होप गाइस आप सबको ये स्टॉक पसंद आएगा। मैं पर्सनली इसमें एक अच्छी क्वांटिटी में बाइंग करने वाला हूं, इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, क्योंकि मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक आगे चल के मेरे कैपिटल को डबल या ट्रिपल भी कर सकता है। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। इस स्टॉक को मैंने अपने लिए एनालिसिस किया था, नहीं रहा गया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको भी ये पसंद आया हो तो बस लाइक कर देना, और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करके जरूर देख लीजिए। और हमेशा एक बात का ख्याल रखें, कभी भी टिप्स के पीछे नहीं भागना। ये टिप्स नहीं थी, ये मेरा अपना एक एनालिसिस था, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से था। और आप जितने भी बड़े बड़े करोड़पति दिग्गज इन्वेस्टर्स जैसे राकेश झुनझुनवाला सर, विजय केडिया सर या फिर वॉरेन बफेट सर, सबके सब ये इन्वेस्टर्स ही है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके ही अपने कैपिटल को बड़ा करा है। तो गाइस बस मैं इनका काफी ज्यादा बड़ा फैन हूं, इनको फॉलो करते रहता हूं और वो सब चीजें आप तक भी पहुंचाते रहता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर। अभी के लिए मैं आपसे बाय।